दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है। सोमवार शाम 6:30 बजे एक चलती हुंडई i20 कार में हुए धमाके से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब धमाकों से दिल्ली कांप उठी हो। दिल्ली में आतंकी हमलों का इतिहास बेहद खौफनाक और दर्दनाक रहा है, जिसे जानना जरूरी है ताकि समय समय पर हुई सुरक्षा चूक और आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को समझा जा सके। राजधानी दिल्ली ने कई दशकों में कई बार आतंकवाद की जद में आकर अपने नागरिकों को गंवाया है, लेकिन हर बार हमने उनसे सीख लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत भी करने की कोशिश की है। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद देश की राजधानी बार बार हमले क्यों सहती है, ये सवाल जरूर बनता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी हमलों के बारे में जिससे देश की राजधानी कांप उठी थी। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। 1985 ट्रांजिस्टर बम धमाके। मई 1985 में दिल्ली के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों में छुपाए गए बम विस्फोट किए गए। इस हमले में 49 लोग मारे गए और 127 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह खालिस्तानी चरमपंथियों का काम था जिसने दिल्ली में पहली बार बड़े पैमाने पर आतंक फैलाया। 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट। 21 मई 1996 को लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में भारी बम विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। यह हमला जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट से जुड़ा था, जिससे स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद दिल्ली में अब अच्छी तरह से पहुंच चुका है। 1997 सीरियल ब्लास्ट। 1997 में दिल्ली के सदर बाजार, करोल बाग, चांदनी चौक, पंजाबी बाग और रानी बाग जैसे व्यस्त इलाकों में कई सिलसिलेवार हमले हुए। यहां तक कि चलती बसों को भी निशाना बनाया गया। ये धमाके राजधानी को पूरी तरह से दहला गए थे। सन 2000 लाल किला हमला। 22 दिसंबर 2000 को लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने लाल किले में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 3 लोग मारे गए। यह हमला राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला था और सुरक्षा व्यवस्था की घोर कमी को दिखाता है। 2001 संसद हमले। 13 दिसंबर 2001 को 4-5 आतंकियों ने भारतीय संसद भवन पर हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। यह हमला देश के लोकतंत्र पर सीधे हमला था और देश की सुरक्षा को चुनौती देता रहा। 2005 दिवाली के नजदीक 3 धमाके। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के 3 व्यस्त बाजार, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में अलग अलग धमाके हुए। इस हमले में 62 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला सुरक्षा की बड़ी विफलता थी और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 2008 सिलसिलेवार धमाके। 13 दिसंबर 2008 को कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश और अन्य व्यापारिक इलाकों में 5 से अधिक धमाके हुए। लगभग 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 2011 दिल्ली हाई कोर्ट धमाका। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम धमाका हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और 79 लोग घायल हुए। यह हमले दिल्ली में न्यायालय क्षेत्र में घुसपैठ का सबूत था। 2025 हालिया लाल किला धमाका। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हालिया हमला राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक को दर्शाता है, जो अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकी है। दिल्ली में इतनी बार बड़े और लगातार हमलों का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक चुस्त दुरुस्त होना होगा। आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उन्हें समाप्त करने में कई पड़ावों की जरूरत है। सुरक्षा की कमजोरियों को दूर करने, इंटेलिजेंस को मजबूत करने और गैर राजनीतिक तरीके से सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बरकरार है। हर हमले के बाद बड़े बड़े दावे हुए और नए सुरक्षा कानून बनाए गए, लेकिन जब तक प्रशासनिक जवाबदेही और वास्तविक क्रियान्वयन पूरा नहीं होगा, आतंकवाद के ये हमले जारी रहेंगे। दिल्ली जैसी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। दिल्ली बार बार आतंकवाद की भयानक घटनाओं का शिकार हुई है, जिसकी कीमत हजारों लोग अपनी जान देकर गंवा चुके हैं। यह शहर दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सतर्कता और सबल कानून व्यवस्था की आवश्यकता है। सुरक्षा में मिली चूकें और सिस्टम की खामियां हमें हर बार भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
इसलिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिकतम, त्वरित और जवाबदेह बनाना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।